भाई तुम्हारी ओपनिंग सही नहीं है। 5 ट्रॉफी देखा है? 5 ट्रॉफी। भाई तुम्हारा मिडल ऑर्डर सही नहीं है। 5 ट्रॉफी देखा है? 5 ट्रॉफी। कभी सुना है 5 ट्रॉफी को? देखा है कभी अपने आंखों से? भाई तुम्हारा बॉलिंग जो है इस सीजन सही नहीं है। 5 ट्रॉफी का नाम सुना है? 5 ट्रॉफी कैसे जीतते हैं पता है? जानते हो? भाई मतीस पथिराना सही नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हारी टीम जीत नहीं रही है। अबे छोड़, 5 ट्रॉफी देखा है? 5 ट्रॉफी। भाई तुम लोग पावर प्ले में सिक्सेस नहीं मार पा रहे हो। 5 ट्रॉफी देखा है? 5 ट्रॉफी। हाँ भाई ठीक है। ठीक है, हमने 5 ट्रॉफी नहीं देखा है, हमने तो एक भी ट्रॉफी नहीं देखा है। वो ठीक है। लेकिन इस सीजन में सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम, जो सबसे पहले बाहर हुई है टीम, उसे जरूर देख लिया। आज उसे जरूर देख लिया। भाई सीएसके इस सीजन में एलिमिनेट हो गई है, बाहर हो गई है। अभी भी मैच बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले ही बाहर हो गई है। अब बस सीएसके वाले अब अगले सीजन में आए। इस सीजन में उनका गेम खत्म हो गया। इस सीजन में उनका गेम खत्म। अब डायरेक्ट अगले साल आए अपना बोरिया बिस्तर लेके। इस सीजन तो उनका पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। और पूरा का पूरा काम खत्म किसने किया है? भाई जीरो ट्रॉफी वाले ने ही। याद है इस सीजन में चेन्नई का जो घर में मैच हुआ था, वो आरसीबी के साथ ही हुआ था। आरसीबी ने घर पे उनके किले को उखाड़ दिया। जब उनके किले को घर पे उखाड़ा, उसके बाद से वो लगातार घर पे 5 मैच आ रही हैं। लगातार घर पे 5 मैच। उसके बाद से इनका किला उखड़ा हुआ ही है। और वो अभी तक जुड़ा ही नहीं है। और जुड़ेगा भी नहीं यार, अब नहीं जुड़ने वाला। अब तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाला। हालांकि आज माही भाई ने ये भी बोला है, क्योंकि अभी मेगा ऑक्शन हुआ है, तो नए नए प्लेयर आए हैं। जब नए प्लेयर आए हैं तो उनको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। तो भैया हमारा यही सवाल है कि सेटल होने में केवल आप ही की टीम को समय लग रहा है, या आप ही के प्लेयर को समय लग रहा है? और भी दूसरी टीमें हैं। ठीक है, मत देखो आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी को देखोगे तो जलन तो होगी, थोड़ा सा दर्द होगा, इसलिए आरसीबी को मत देखो। पंजाब को ही देख लो। पंजाब जिसके साथ खेले हो भाई, उसमें भी तो नए नए प्लेयर हैं। वो भी तो मेगा ऑक्शन से ही आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें पहले से ही रखा गया था, डिब्बे में से बाहर निकाल दिया आ गया। भाई वहां पे भी नया है। तो मान लो भैया कि सीएसके का जो मिडल ऑर्डर है, और साथ में सबसे बड़ा तो ओपनिंग, उन लोगों की जो ओपनिंग है वो कमाल की हो रही है। भाई कमाल की ओपनिंग हो रही है। वो आयुष मात्रे करके जो है, अभी जब पहला मैच खेला तो भाई मुंबई के खिलाफ ही खेला था। 15 बॉलों में लगभग 30-35 रन बना दिया था। शेख रशीद, उसने भी पहला मैच खेला था भाई, वो भी मार रहा था अच्छा खासा। लेकिन आज भाई दोनों को दोनों जैसे सीएसके पहले खेल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही खेलने लगे, रचिन रविंद्रा की तरह। ऐसा लग रहा है कि दोनों रचिन रविंद्रा को डेडिकेट कर रहे हैं, दोनों को दोनों। ठीक है, सैम करन ने आज हिम्मत दिखाई, आज वो करके दिखाया, जो मिडिल ऑर्डर में अभी तक सीएसके नहीं कर रही थी। लेकिन आज वो सैम करन ने करके दिखाया। सैम करन ने 50 भी मारी है। साथ में सैम करन ने कॉल भी किया है। किसी को कॉल लगाया है, बस कॉल उठा नहीं। अगर वो कॉल कोई उठा लिया होता, अगर उसका कॉल, उसका फोन कोई उठा लिया होता, भाई सीएसके ये मैच जीत जाता। लेकिन कोई बात नहीं, सीएसके मैच नहीं जीती। लेकिन सैम करन ने अपना पूरा काम कर दिया था, बैटिंग से तो पूरा काम कर दिया था। बस भाई उसको लगभग 12-13 रन और चाहिए था, सेंचुरी आ जाती, लेकिन सेंचुरी नहीं हुई। भाई की सेंचुरी मिस हो गई। ठीक है, सीएसके हार गई, वो तो हारना ही था। लेकिन अगर आपका 12 रन बन जाता तो भाई सेंचुरी पूरी हो जाती, लेकिन नहीं हुई। लेकिन कमाल की बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। आज स्पिनर्स को वो चलने ही नहीं दिया। वो स्पिनर को चलने ही नहीं दिया। और भाई जब तक सैम करन था, तब तक कोई स्पिनर सामने नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि युजवेंद्र चहल, जिसने आज हैट्रिक ली है, अपने लाइफ की दूसरी हैट्रिक, मतलब आईपीएल की दूसरी हैट्रिक ली है। और सेलिब्रेशन भी वही वाला आया है जो पहले हैट्रिक पे आया था। बिल्कुल वही सेलिब्रेशन था, डिट्टो सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। भाई वो जो 18वां ओवर था शायद, या 19वां ओवर था, पहला विकेट गिरता है महेंद्र सिंह धोनी का। पहले बॉल पे ही छक्का आ जाता है। उसके बाद विकेट गिरता है महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन उसकी महेंद्र सिंह धोनी के विकेट गिरने के बाद भाई पीछे वाले क्या है, नहीं हम बनाएंगे नहीं। जब हमारे सरपंच, हमारे गुरु, हमारे लेजेंड जब आगे चले गए तो हम क्यों रन बनाए? भाई दीपक हुड्डा ने भी हाथ में कैच दे दिया, वो भी गया। उसके पीछे पीछे नूर अहमद कह रहा है बस बस हम भी आ रहे हैं, नूर अहमद भी गया। भाई एक ओवर जो लास्ट को 19 ओवर था, वही ओवर एक ऐसा ओवर था जो कि चेन्नई को 200 या 200 से ऊपर बनने नहीं दिया। चेन्नई जो है, पंजाब जो है,
पंजाब टोटल पूरा 20 ओवर खेली है। 20 ओवर में से ऐसा कि केवल 3 बॉल छोड़ दो, 20 ओवर में से केवल 3 बॉल छोड़ दो, बाकी वो पूरा 20 ओवर खेली है। लेकिन सीएसके जो है, वो सीएसके ऐसा है कि आपका पूरा का पूरा 20 ओवर खेली भी नहीं, वो 19 ओवर ही खेली लगभग, वो भी 19 ओवर क्या ही खेली, 4 विकेट बैक टू बैक आ गए, वो 19 ओवर खेली और 19 ओवर में ही उन लोगों ने 192 193 रन बनाए थे। तो भाई ये मैच सीएसके जो हारी है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है युजवेंद्र चहल का। और पंजाब के लिए भाई युजवेंद्र चहल एक तरह से कह दो वरदान है, वरदान, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने अकेले अकेले पंजाब को 4 पॉइंट दिलाए हैं, एक केकेआर के खिलाफ जो 111 या 112 को डिफेंड किया था उसमें, और आज भी भाई वो 19वां ओवर जिसमें 4 विकेट आए थे, जिसमें 3 या 4 विकेट आए थे, भाई वो ओवर भी कमाल का था। इसी की वजह से सीएसके जो है ये मैच हारी। आज एक स्टैट्स आया था, इस मैच से पहले एक स्टैट्स आया था कि अभी तक पावर प्ले में जो टीम सबसे अधिक सिक्सेस मारी है वो है राजस्थान, जो कि 44 सिक्सेस मारी है। पॉइंट्स टेबल में वो 7वें या 8वें नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी राजस्थान ने आपका पावर प्ले में 44 सिक्स मारे हैं अभी तक में, और वही सीएसके जो है वो पावर प्ले में अभी तक मतलब इस मैच से पहले तक केवल 5 सिक्सेस मारे थे, केवल 5, वो भी 2 आयुष मात्रे ने मारे, 2 ऋतुराज गायकवाड़ ने और 1 राहुल त्रिपाठी ने, वरना पावर प्ले में तो वो छक्के मारते ही नहीं, छक्के से तो वो बात ही नहीं करते। भाई आज सैम करन और डेविड ब्रेविस, भाई डेविड ब्रेविस ने जो कैच पकड़ा है रविंद्र जडेजा की बॉल पे, शायद उसका शशांक सिंह का बॉल वो विकेट था, क्या कमाल का कैच पकड़ा है, जो उछल उछल के कैच पकड़ा है, बाउंड्री से बाहर, फिर बाउंड्री से अंदर, फिर बाउंड्री के बाहर, वो जो कैच पकड़ा है ना, लोग सही बोल रहे हैं कि वो बेबी एबी है, क्योंकि बेबी एबी ने भी बिल्कुल, मतलब बेबी एबी ने नहीं, क्योंकि रियल वाला जो एबी उसने भी ये काम कर रखा है, और यही काम बेबी एबी ने भी आज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेबी एबी ले लो, चाहे सैम करन ले लो, चाहे कोई भी करन ले लो, इनफैक्ट तुम अर्जुन भी ले लो, करण अर्जुन भी आ जाएंगे इस बार, फिर भी सीएसके जो है नहीं जीतने वाली थी, ये मैच नहीं जीतने वाली थी, क्योंकि मैच पूरी की पूरी एक तरफा हो गई थी पंजाब के खिलाफ, पूरी की पूरी एक तरफा हो गई पंजाब की तरफ। सीएसके ये मैच तभी तक जीत रही थी जब सैम करन की बैटिंग हो रही थी, जब सैम करन और ब्रेविस के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हो रही थी, वहां पे था भाई सीएसके मैच जीत रही है, सीएसके हो सकता है यहाँ से हो जाएगा सीएसके का कमबैक, लेकिन भाई अब सीएसके का कमबैक सीधा घर पे हो, अब अगले साल दिखेंगे सीधे सीएसके वाले, क्योंकि जब पंजाब की इनिंग शुरू हुई तो भाई भले विकेट भले प्रयास आर्या का मिल गया, जो कि सीएसके के खिलाफ ही सेंचुरी मारा था पिछले मैच में, लेकिन आज आज भाई चला नहीं, सेंचुरी नहीं आई, सेंचुरी के हाफ सेंचुरी भी नहीं आई, लेकिन फिर भी प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर इन दोनों ने सीएसके को एक भी मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि गेम में वापस आए, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और जो सबसे बड़ा नाम था वो था भाई श्रेयस अय्यर, जिसने स्पिनर को तो चलने ही नहीं दिया, स्पिनर को बिल्कुल नहीं चलने दिया। भाई सरपंच साहब का था कि कुछ मैचों से चल नहीं रहे थे, लेकिन आज सरपंच साहब सीएसके के खिलाफ ही चल गया, सीएसके के खिलाफ ही सरपंच साहब चल गया और दिखा दिया है कि नहीं हम हैं, अभी कहीं गए नहीं, हम जिताएंगे ट्रॉफी। तो भाई उन्होंने ट्रॉफी तो नहीं जिताई, लेकिन हाँ ये मैच जिता दिया है, और इस मैच के जीतने के बाद पंजाब जो है वो नंबर 2 पे आ गई है, और सीएसके जो है वो अपने नंबर 10 पे अपना बैठी हुई है, आराम कर रही है नंबर 10 पे, वहां से उसको कोई नहीं हटा सकता इस बार, वो खुद भी नहीं चाहती हटने के लिए और सामने वाला हटा भी नहीं सकता। सीएसके के लिए और सीएसके के चाहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीएसके जो है वो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 सालों में वो आपका प्ले ऑफ में नहीं की, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस सीजन वो देखने को भी मिल गया, इस सीजन तो कुछ नया नया भी देखने को मिला। सीएसके जो अपने घर पे 5 मैच लगातार हारी है, और साथ में इस सीजन ऐसा हुआ है कि वो प्ले ऑफ में नहीं जा रही है, पिछले सीजन में नहीं गई थी, तो ये पहली बार हुआ है कि 2 सीजन वो प्ले ऑफ में नहीं गई है। लेकिन सीएसके इस बार एलिमिनेट हो गई है या फिर प्ले ऑफ में नहीं गई है, तो इसका वजह ये नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा नहीं किया है, या कप्तानी अच्छी नहीं की है, या बैटिंग अच्छी नहीं की है, नहीं भाई, और उनकी जो टीम में है ना वो सारे ले डूबे हैं, वो सारे के सारे ले डूबे हैं, क्योंकि ना तो अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं, और जब अच्छा स्टार्ट मिल रहा है
तो उसे फॉलो भी नहीं कर रहा। पूरा का पूरा डिपेंड है कि नहीं माई भाई ही करें। माई भाई स्टार्टिंग से भी करते आए और अभी भी करते रहे। भाई इनको निकालो, पहले इनको तो निकालो। माही भाई करेंगे, माही भाई करेंगे। भाई आज सीएसके मैच हार गई, पंजाब मैच जीत गई, लेकिन उससे बड़ी बात भाई आज रोहित शर्मा का वो है। रोहित शर्मा का आज वो है, क्या बोलते हैं यार वो, जिसमें कैंडल वैंडल लाते हैं, केक वोक मिलता है, क्या बोलते हैं उसको यार। आज आज रोहित शर्मा का वो है, वो जिसमें क्लैपिंग करते हैं, वो बर्थडे। हाँ, आज रोहित शर्मा का आज बर्थडे है, तो भाई हैप्पी बर्थडे हिटमैन। लोग तो बर्थडे पे बधाइयां देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन मैं भाई रोहित भैया से या रोहित शर्मा से मैं तो यही चाहूंगा, भाई एक काम करिए ना, बस एक ट्रॉफी और चाहिए, बस वो ट्रॉफी ला दो, काम खत्म। एमआई की नहीं, एमआई के लिए ट्रॉफी नहीं लानी भाई, वो ट्रॉफी रहने दो, एमआई की ट्रॉफी की बात नहीं हो रही। बात हो रही है ओडीआई की, भाई ओडीआई वर्ल्ड की ट्रॉफी ला दो, बात खत्म, उसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। और हालांकि कल भाई अपने किंग यानी मुंबई के राजा कल दिखेंगे जयपुर में, सामने होगी राजस्थान। बड़ा मुकाबला तो नहीं है, हाँ लेकिन बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला भाई, बड़ा मुकाबला है। कैसे कह सकते हैं बड़ा मुकाबला नहीं, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि राजस्थान जो है वो नीचे है, उसका कोई लेना देने। लेकिन ये मैच मुंबई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुंबई को ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल का मैच इन दोनों के बीच होने वाला है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि पिछला मैच जो है वो आपका राजस्थान जीत के आ रही है, और मुंबई भी लगातार बैक टू बैक 5 मैच जीत के आ रही है अपना पिछला। तो मुंबई भी फॉर्म में है और राजस्थान भी फॉर्म में तो नहीं कह सके, क्योंकि जो पिछला मैच था वो वैभव सूर्यवंशी के ब्रिलियंस की वजह से वो मैच जीती थी। तो देखना है कि कल का मैच कौन जीतती है। हालांकि यह मैच जयपुर में होने वाला है, तो जयपुर में होने वाला है, तो ज्यादातर चांस है कि आपकी मुंबई थोड़ी सी जीत सकती है। लेकिन राजस्थान को अगर रहना है, अगर इस सीजन अभी तक रहना है, तो भाई उसको यह मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैच जीतना ही होगा। लेकिन जो स्ट्रांग दिख रही है भाई वो सीधी सीधी मुंबई है, तो लग रहा है कि कल मुंबई जीत जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर मैच के बाद। और सीएसके वालों, नाराज हो, नाराज हो, रहो ना, नाराज ही रहो भाई, नाराज ही रहो। हम लोग बहुत बहुत सालों से नाराज रहे हैं। तुम लोग का तो, तुम लोग के लिए ये पहला सीजन है, ये पहला साल ऐसा है। रहो भाई, नाराज रहो। वैसे 5 ट्रॉफी तो हो ही गई, रहो फिर नाराज। मिलते हैं फिर।